Hello students, welcome to our video lecture classes. In previous class, we have discussed the classification of dryers. इसको हम कैसे क्लासिफाई किए थे? चार तरह से हमने इसको क्लासिफाई किए थे। एक तो अगर ग्रेन जो है वो स्टिल है और हम एयर मूव करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यदि ग्रेन मूव कर रहा है और एयर भी मूव कर रही है, मतलब तीन टाइप से हमने देखा था। एक तो ग्रेन अगर स्टिल है, मतलब ग्रेन स्थिर है और एयर मूव कर रही है, ठीक है। या तो ग्रेन भी मूव कर रहा है और एयर भी मूव कर रही है, इस टाइप से हमने देखा था, ठीक है। क्रॉस फ्लो, को करंट और काउंटर फ्लो। इस टाइप का मूवमेंट भी हमने देखा था। ग्रेन और एयर का क्रॉस फ्लो हो रहा हो, ग्रेन और एयर का काउंटर करंट हो रहा हो, या ग्रेन और एयर का को करंट फ्लो हो रहा हो। तो इस तरह से हमने जो ड्रायर है उसका क्लासिफिकेशन किया था। तीसरा हमने किया था फ्लूइडाइज्ड, फ्लूइडाइज्ड के हिसाब से, ठीक है। तो फ्लूइडाइज्ड कंडीशन में हमने जो ग्रेन है वो फ्लूइड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। कब? जब हम नीचे से जो हॉट एयर है उसकी स्पीड इतनी रखते हैं, हॉट एयर को इतना ब्लो करवाते हैं कि जो ग्रेन है वो फ्लूइडाइज्ड कंडीशन में आ जाए, ठीक है। और यहां से हमको ड्राइड प्रोडक्ट मिलता है। तो एक तो हमने इस टाइप से देखा था। आज हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर क्या होता है। कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर क्या होता है? जब हम एक बैच टाइप होता है कंटिन्यूअस, दीज ड्रायर्स आर कॉलम टाइप इन विच वेट ग्रेन फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ द ड्रायर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्रेन थ्रू कॉलम कैन बी रेगुलेटेड बाय कन्वेयर्स। जो ड्रायर होते हैं उसमें कॉलम बने हुए होते हैं इस टाइप से, ऐसे कॉलम बने हुए होते हैं। और ये यहां से ठीक है। तो ये ग्रेन है, ये प्लेनम चैम्बर कहलाता है। यहाँ से हॉट एयर फ्लो होती है और ये ग्रेन से पास होती है ऐसे।
तो ये नॉन क्रॉस फ्लो है, ये मिक्सिंग टाइप नहीं, ये नॉन मिक्सिंग टाइप है। जब इसमें हम जिगजैग मोशन में इसके जो कॉलम होते हैं अगर जिगजैग मोशन में होते हैं तो ये मिक्सिंग टाइप में आता है। तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूस नॉन मिक्सिंग टाइप ड्रायर। तो दीज ड्रायर्स आर कॉलम टाइप इन विच वेट ग्रेन फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम of the dryer. The rate of flow of grain through column can be regulated by conveyors। जैसे हमने पढ़ा था कौन सा कन्वेयर, बकेट एलिवेटर जो कन्वेयर होते हैं वो पढ़ा था, बेल्ट कन्वेयर होते हैं, है ना, स्क्रू कन्वेयर होते हैं, न्यूमेटिक कन्वेयर होते हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ टाइप का कन्वेयर की जरूरत पड़ेगी, बकेट एलिवेटर की, जो बकेट्स लगे हुए होते हैं ऐसे। यहाँ से ये मटेरियल को लेता है और यहाँ से फिल होता है इसके यहाँ पे लगे रहते हैं कन्वेयर, ये यहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल यहाँ से इस पे फिल होता है, ऐसे फिल होते हुए ऊपर जाता है और यहाँ से डिस्चार्ज इस पे। तो मैं बात कर रहा था दीज ड्रायर्स आर ऑफ टू टाइप, मिक्सिंग टाइप भी हो सकते हैं और नॉन मिक्सिंग टाइप भी हो सकते हैं। इफ द ग्रेन फ्लो इन अ स्ट्रेट पाथ द ड्रायर इज कॉल्ड नॉन मिक्सिंग टाइप। ये ग्रेन जो है इसका पाथ क्या है, स्ट्रेट है, ये ग्रेन जो है उसका पाथ क्या है, स्ट्रेट है, और ये हॉट एयर यहाँ से ब्लो हो रही है, ठीक है। ये तो जब ग्रेन का पाथ अगर स्ट्रेट होगा तो वो क्या होगा, नॉन मिक्सिंग टाइप, ठीक है। तो एंड और ग्रेन आर डाइवर्टेड इन द ड्रायर इट इज कॉल्ड मिक्सिंग टाइप ड्रायर। जैसे हम यहाँ पे अगर बनाते हैं ये, तो इस टाइप का जब जिगजैग पाथ होता है तो ग्रेन कैसे मूव करता है, मिक्सिंग टाइप। ये मिक्सिंग टाइप होता है, मतलब ये जो है कॉलम ये इस टाइप के कॉलम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये दो कॉलम होते हैं ऐसे, इस टाइप से। तो ये जो है ग्रेन ऐसे मूव करता है, ये मिक्सिंग टाइप, और ये यहाँ से हॉट एयर यहाँ ब्लो होती है। तो हम बात कर रहे थे नॉन मिक्सिंग टाइप की। व्हेन द ग्रेन आर डाइवर्टेड इन द ड्रायर इट इज कॉल्ड मिक्सिंग टाइप ड्रायर। ड्राइंग इज accomplished by forcing heated air across the falling layer of grain. In mixing type dryer baffles are provided, ये baffles बने हुए होते हैं, ठीक है। baffles are provided to cause the grain to mix during their downward flow. These dryers use low air flow rate 50 to 95 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन। इसमें जो एयर फ्लो रेट होता है वो कितना होता है, 50 to 95 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन। इसमें एयर फ्लो रेट कितना होता है, 50 to 95 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन। एंड हाई ड्राइंग टेम्परेचर
65 डिग्री सेंटीग्रेड इज अप्लाइड। जो हॉट एयर हम यहाँ से ब्लो कर रहे हैं इसका टेम्परेचर कितना होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। हॉट एयर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस में होता है मिक्सिंग टाइप में। मिक्सिंग टाइप में हमको लो एयर फ्लो रेट की ज़रूरत पड़ती है जो 50 to 95 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन होती है, और टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, वो कितना होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर नॉन मिक्सिंग टाइप की बात करें तो नॉन मिक्सिंग टाइप में हमें टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्परेचर हॉट एयर जो हम यहाँ से ब्लो करवा रहे हैं प्लेनम चैम्बर हम जिसको बोलते हैं, इसमें हमको टेम्परेचर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्परेचर की ज़रूरत कितनी पड़ती है हमको यहाँ पे, अगर हमारा एयर फ्लो रेट है 125 to 250 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन, 125 to 250 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन, ठीक है। 250 टू 125 125 से 250 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन है हमारा एयर फ्लो रेट जो हॉट एयर हम ब्लो करवा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर कितनी ज़रूरत पड़ेगी 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत है। कितनी 54 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो ये तो होगा मिक्सिंग टाइप और नॉन मिक्सिंग टाइप। मिक्सिंग टाइप में जिगजैग कॉलम होता है जो इनक्लोज्ड होता है, किससे एक स्क्रीन होती है ऑन द बोथ साइड ऑफ द ड्रायर। ये ऐसे एक स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन पे होल होते हैं जिसको हम परफोरेटेड स्क्रीन बोलते हैं। वहाँ से हमारा जो हॉट एयर है वो ग्रेन तक पहुँचता है या ग्रेन से क्रॉस होता है। तो in mixing type dryer baffles are provided to cause the grain to mix during their downward flow. These dryers use low air flow rate of 50 to 95 meter cube per minute per ton and downward flow, ठीक है। These dryers use low air flow rate 50 to 95 meter cube per minute per ton and high drying temperature which is 65 degree centigrade. Zigzag column enclosed by screen on both the sides are used primarily to achieve mixing action during drying process. जो एयर और ग्रेन का जो मिक्सिंग एक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए हम स्क्रीन का यूज करते हैं। नॉन मिक्सिंग ड्रायर जो होता है वो उसमें वेफल्स प्रोवाइड नहीं होते, जैसे कि ये है नॉन मिक्सिंग ड्रायर, कंटिन्यूस नॉन मिक्सिंग ड्रायर, ये कंटिन्यूस है दोनों। तो जो नॉन मिक्सिंग ड्रायर होते हैं उसमें वेफल प्रोवाइड नहीं होते हैं और ड्राइंग टेक प्लेस इन 2 पैरेलल स्क्रीन। जो पैरेलल स्क्रीन होती है यहाँ पे भी स्क्रीन लगा हुआ होता है, परफोरेटेड स्क्रीन रहती है, यहाँ से एयर इसमें फ्लो होती है, पास होती है। तो इसमें हम जो वेफल्स है विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉलम, the drying take place between 2 parallel screens 15 to 25 सेंटीमीटर अपार्ट होता है। ये कितना इसकी जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है 15 से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। इन दिस ड्रायर हाई एयर फ्लो रेट ऑफ कितना 125 to 250 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन कैन बी यूज्ड। इट परमिट्स अ फास्टर मूवमेंट ऑफ ग्रेन इन कॉलम। अच्छा, जब जिगजैग मोशन नहीं होता है तो हमें जो ग्रेन का मूवमेंट है डाउनवर्ड मूवमेंट वो हमें ज़्यादा मिलता है एज कंपेरिजन टू क्रॉस और मिक्सिंग टाइप ड्रायर। जो कॉलम टाइप और जो मिक्सिंग टाइप जो ड्रायर है इसमें ग्रेन का मूवमेंट डाउनवर्ड कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इट परमिट्स अ फास्टर मूवमेंट ऑफ ग्रेन इन कॉलम। ड्राइंग एयर टेम्परेचर ऑफ 54 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज्ड इन नॉन मिक्सिंग टाइप।
जिसे हम देखा 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हॉट एयर का, ठीक है। तो ये था हमारा मिक्सिंग टाइप और नॉन मिक्सिंग टाइप ड्रायर। अब हम थोड़ा ये जो फिगर मैंने बनाया ये ऐसी रफ है, मैंने आपको नोट्स जो प्रोवाइड किया उसमें फिगर मैंने अच्छे से बनाया हूँ। तो LSU ड्रायर क्या होता है वो देखते हैं। LSU ड्रायर, LSU ड्रायर मीन्स LSU ड्रायर कोई मतलब एक नाम है लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी करके, तो उन्होंने डिज़ाइन किया है, इसलिए इसका जो नाम है वो है LSU ड्रायर यहाँ पे पड़ा है। तो LSU ड्रायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द डिज़ाइन ऑफ दिस कंटिन्यूस ड्रायर वॉज डेवलप्ड at the Louisiana State University in the mid 1950. में ये डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा। This design was developed especially for rice to ensure gentle treatment, good grain mixing and good air to grain contact. ये पर्टिकुलर किसके लिए डिजाइन किया गया था? राइस के लिए डिजाइन किया गया था। पर्पस क्या था इसका? गुड एयर ग्रेन मिक्सिंग, दूसरा पर्पस क्या था इसका? गुड एयर ग्रेन मिक्सिंग, ठीक है। दूसरा क्या पर्पस था? गुड ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। गुड ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, और जेंटल ट्रीटमेंट हो, टू इंश्योर जेंटल ट्रीटमेंट। ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट अच्छा हो, ग्रेन की मिक्सिंग अच्छी हो, और उसमें जो जेंटल ट्रीटमेंट अच्छा हो, और हम इसको राइस या पैडी के लिए इसको डिज़ाइन किए थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ड्रायर होता है ये एक तो कंटिन्यूस टाइप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कंटिन्यूस टाइप है। कंटिन्यूस टाइप है। दूसरा ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट गुड है, इसमें मिक्सिंग टाइप है, मिक्सिंग टाइप पहला, ये नंबर सेकेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो हमने अभी मिक्सिंग और नॉन मिक्सिंग देखे, कंटिन्यूस और कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर देखे थे, तो इसी टाइप का है कंटिन्यूस मिक्सिंग टाइप, ठीक है। हमने कंटिन्यूस में नॉन मिक्सिंग और मिक्सिंग टाइप देखे थे, तो ये LSU ड्रायर जो है वो क्या है, कंटिन्यूस में मिक्सिंग टाइप का ड्रायर। तो ये एक तो मिक्सिंग टाइप ड्रायर है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट अच्छा होता है, और इसमें क्या होता है, इन विच ड्रायर्स of inverted V-shaped channel are installed. The layer alternate between hot air intake and exhaust air outlets and are staggered to provide mixing. इस टाइप का inverted V shape में तो ग्रेन जब यहाँ से यहाँ पे जब हिट करता है ग्रेन,
तो ये इस टाइप से डिवाइड हो जाता है। जब यहाँ पे मिक्स करता है, हिट करता है, तो ये इन्वर्टेड वी शेप का जो चैनल होता है, तो यहाँ से ये ऐसे डिवाइड हो जाता है और हॉट एयर यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ परफोरेशन बना होता है। ठीक है, तो जब ये ग्रेन यहाँ से मिक्स होता है तो ये मिक्सिंग टाइप हो गया। ये ग्रेन का प्लॉट और ये ग्रेन का प्लॉट, ये दोनों यहाँ मिक्स होते हैं और ये दोनों जब इस पे आते हैं ये वाले वी शेप पे, इन्वर्टेड वी शेप पे, तो ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ग्रेन। तो ऐसे ग्रेन की मिक्सिंग होती है और हॉट एयर हम नीचे से ब्लो करते हैं। ठीक है, तो द layers alternate between hot air intake and exhaust air outlets and are staggered to provide mixing। हम इसमें hot air की mixing प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जो इन्वर्टेड वी शेप के जो ये होते हैं वेफर्स, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड वी शेप चैनल बोलते हैं जिसको, वो इसकी मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द LSU ड्रायर is of high capacity and being used a big commercial rice mill।